हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। एक और बार प्रभु ने अवसर दिया कि मैं प्रभु के वचनों को लेकर आपके सामने आ सकूं, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आप भी काफी बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं, इसके द्वारा आप आशीष पा रहे हैं। आपकी गवाहियों के लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। आपके मैसेजेस के लिए, प्रेज रिपोर्ट्स के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आपके प्रार्थना विषयों के लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। आपसे अवश्य अनुरोध करूंगा, यदि आपने अब तक हमसे संपर्क नहीं किया है तो कम से कम एक बार लाइव चैट पर आएं, अपने और अपने शहर का नाम हमें बताएं। आपके बारे में जानकर हमें काफी प्रसन्नता होगी। तो आइए दोबारा से आज के मनन में जाने से पहले अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना से शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। आपके वचन जीवन की रोटी हैं, यह कभी खत्म नहीं होते। जीवन भर हम इनसे खा सकते हैं और आत्मिक तौर पर तृप्त हो सकते हैं। आपके जीवित आहार के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु। आज दोबारा अपने वचनों से हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या हर रोज बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं? धीरे धीरे कर महीने का अंत आते आते क्या हमारी भक्ति खत्म हो गई है या कम हो गई है? बोलिए। जिस दिन हमें तनख्वाह मिलती है ना, हम एकदम आसमान पर होते हैं और जैसे जैसे महीने का अंत आ रहा होता है, हाथ फैलाने लग जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में भी हम धीरे धीरे करके गिरने लगते हैं। देखिए, परमेश्वर की जो आशीषें हैं वे सूर्योदय की तरह होते हैं, सूर्यास्त की तरह नहीं होते। समझ रहे हैं? सूर्योदय जो है वो नीचे से ऊपर को जाता है, दोपहर के आते आते सूरज जो है सर के ऊपर होता है। हमारा आत्मिक जीवन भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, पर सूर्यास्त जो है वो अपने एकदम उच्चतम स्तर से धीरे धीरे करके नीचे आने लगता है। इसी प्रकार कई सारे लोग, कई विश्वासी, यहां तक कि कई सारे सेवक भी एक जमाने में प्रभु के लिए काफी ज्वलनशील थे, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर असावधानी, अविश्वास, लापरवाही, स्वार्थता प्रवेश कर जाती है और धीरे धीरे उनके पतन को हम देखते हैं। अपनी आत्मिकता को बनाए रखना एक बात है, अपनी आत्मिकता में वृद्धि करते जाना दूसरी बात है। शैतान की चालों को समझकर हमें काफी सावधानी से रहना है, प्रभु का वचन हमें बताता है। आइए हम वचन में देखें, इस्राएलियों के विषय में एक वचन पर हम गौर करेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत से, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 गलतियां की हैं। आज भी प्रभु के जो संतान हैं 2 गलतियां या फिर 22 गलतियां करते हैं। कई विषयों में हम गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि शैतान हमें भरमाने का प्रयास करता ही रहता है। जब हम हमारे जीवनों में प्रभु की भलाइयों को भूल जाते हैं तो हमारा मन एक तरह से कठोर होने लगता है। प्रभु ने हमें किस स्थिति में आशीष दी, किस स्थिति में वो हमें आगे लेकर आए, हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इस्राएलियों से प्रभु ने कितना अधिक प्रेम किया, किसी भी और जाति से प्रभु ने उतना अधिक प्रेम नहीं किया था। इतने चिन्हों और चमत्कार कर कर उन्हें गुलामी से बाहर निकाला। भले ही वे कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, उनकी भक्ति सही नहीं थी, फिर भी प्रभु ने उन्हें खत्म नहीं किया, बल्कि 40 साल तक मरुभूमि में प्रभु ने उनका पालन पोषण किया। उनके कपड़े नहीं फटे, जूते नहीं घिसे, दिन में बादल का खंभा और रात में अग्नि की ज्वाला बनकर प्रभु निरंतर अपनी कृपा उन पर दर्शाते रहे, लेकिन फिर भी वे प्रभु के विरोधी बने रहे। प्रभु की आज्ञा ना मानकर अविश्वासियों के साथ में उन्होंने संबंध बनाया। अगर अविश्वासियों से विवाह करें तो बच्चों का क्या होगा? आधा इधर के आधा उधर के, इसी प्रकार होंगे ना। इसी प्रकार से बार बार वे बिना मन फिराए प्रभु का विरोध निरंतर करते रहे। अविश्वासियों के साथ विश्वासियों का क्या काम? प्रभु के आराधनालय का और बाल जबूब का क्या संबंध? आजकल हम में से कई कहते तो हैं कि हम प्रभु की संतान हैं, लेकिन बाहर जाकर सांसारिक लोगों से भी
बदतर जीवन बिताते हैं। बाहर जाते समय बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कोई भी हमें मसीह को नहीं देखने पाता। आप अलग किए हुए हैं, कोई समझ नहीं पाता। मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। उन्होंने अपने लिए होद बना लिए हैं, ऐसे होद जो टूट गए हैं, उनमें जल नहीं रह सकता। पहला, मुझ बहते जल के सोते को उन्होंने त्याग दिया है, और दूसरा, उन्हें जिस प्रकार से चाहिए था उन्होंने अपने लिए होद बना लिए। पुराने जमाने में घर के सामने कुएं हुआ करते थे। कुएं का पानी एकदम साफ, ठंडा और अच्छा होता था। अगर कोई बाहर से आता था तो वहीं कुएं से पानी खींचकर हाथ पैर धोते थे, उसे पीते थे। कोई फिल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन कुछ करने की जरूरत नहीं। कुएं से निकाला और सीधे सीधे पी सकते थे। इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि वो जो पानी है हमेशा फ्रेश रहता था, क्योंकि उसमें हमेशा नीचे से नया पानी आता रहता था। और नीचे नाले हुआ करते थे जिनमें से पानी आता रहता था। चाहे कितने ही लोग पानी निकालें, कुएं का पानी खत्म नहीं होता था। वहीं एक वाटर टैंक के बारे में सोचिए। आज हम सभी वो इस्तेमाल करते हैं ना। आजकल हर घरों में जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऊपर एक वाटर टैंक बनाते हैं, और जिसका कनेक्शन बोरवेल से होता है और फिर नलकों में घर के अंदर वहीं से पानी आता है। और पानी जो है उस टैंक में स्टैग्नेंट हो जाता है। कितने कीटाणु उसमें होते हैं। टैंक को रेगुलरली साफ नहीं किया तो कितने इन्फेक्शंस होते हैं। टैंक को, पाइप को अगर रेगुलरली साफ नहीं किया तो उनमें जंग वगैरह लग जाते हैं, जो काफी नुकसानदायक होते हैं। जबकि तुम्हारे पास मैं था जो कि जीवन के जल का सोता है। नहीं, हम तो हमारे लिए होद खुदवाएंगे। नहीं, मैं तो टैंक लगवाऊंगा। मैं तो पानी को प्रिजर्व करके ही रखूंगा। पानी अगर ठहरा हुआ हो तो खराब हो जाता है। जानते हैं ना आप लोग, जो बहते जल का सोता है वो फ्रेश होता है, वातावरण भी साफ होता है, किसी को साफ करने की जरूरत नहीं। पानी हमेशा बहता रहता है, इसलिए वहां ठहरता नहीं, साफ सुथरा होता है। बोर के पास में हो या फिर किसी नाले के पास में हो, किसी भी प्रकार का इंफेक्शन वहां पर नहीं होता। लेकिन आजकल इंसान होद बना लेते हैं, और वो होद भी कैसा, टूटा हुआ हो जिसमें पानी नहीं ठहरता। अगर टैंक में कोई क्रैक हो तो उसमें से पानी जो है हमेशा रिसता रहेगा और दीवार वीक हो जाएगी, शायद आसपास वालों के घर को भी बिगाड़ दे। पहले मोटर लगा के पानी ऊपर चढ़ाया, अब पानी रिसता रहे तो उसका क्या फायदा बताइए। यह तो एक उदाहरण है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। मैंने कुछ पैसे कमा लिए हैं, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर लिया है, मैंने लोगों को पैसे दिए हैं। इंटरेस्ट में मैं लोगों को पैसे देता हूं, वो ज्यादा होकर मेरे पास आता है। जो पहले से ही परेशानी में है उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट पर पैसे देकर उनसे इंटरेस्ट लेके मैं खूब पैसा कमाऊंगा। कल की चिंता करते हुए आने वाले दिनों में जो चाहिए उसे हम अभी से इकट्ठा कर लेते हैं। आजकल लोगों में इस प्रकार की सोच है। लेकिन मेरे प्रभु मेरे साथ है, यहोवा इरे, वे संभाल लेंगे मुझे। जब जो चाहिए प्रभु मुहैया करवाएंगे। वे जल का सोता है, उनकी कृपा खत्म नहीं होती, उनका प्रेम खत्म नहीं होता। इस प्रकार अपने विश्वास को प्रभु पर ना रखकर बैंक पर विश्वास को रखते हैं। बैंक में रखने से पैसा सेफ रहेगा। कई बैंक भी तो दिवालिया हुए हैं ना। आजकल कई सारे बैंक एक सीमा से ज्यादा पैसा रखने नहीं देते हैं। उतना ही नहीं, फिर अपना खुद का पैसा निकालने के लिए लाइन में खड़े रहो, हजारों प्रोसीजर्स फॉलो करो, पर प्रभु यीशु से प्रार्थना करना नहीं होता। मनुष्यों पर भरोसा रखने से यहोवा पर भरोसा रखना उत्तम है। वे तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेंगे। हमारी हर एक जरूरत को अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरा करने के लिए प्रभु हमेशा तैयार है।
प्रभु पर विश्वास करें यदि कहते हैं तो विश्वास नहीं करते, लेकिन बैंक पर, इंसानों पर, पैसों पर भरोसा करते हैं। मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है। पहला, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। फिर दूसरा, अनावश्यक लोगों के साथ, आपको नुकसान पहुंचाने वालों के साथ, व्यर्थ लोगों के साथ तुम संगति कर रहे हो। बताइए, कितना समय आप आराधनालय में बिताते हैं, प्रभु के संतानों के साथ संगति करते हैं, और फिर कितना समय आप अपने सांसारिक दोस्तों के साथ बिताते हैं। सुबह उठने के साथ कितना समय आप प्रभु के साथ गुजारते हैं, और फिर उसके बाद कितना समय आप इधर उधर की बातें करने में गुजारते हैं। कितना समय आप प्रभु के कार्यों के लिए, चर्च के कामों के लिए गुजारते हैं, और फिर कितना समय आप संसार के कामों के लिए मौज मस्ती में गुजारते हैं। याद रखें कि प्रभु आपके साथ हैं। याद रखें कि प्रभु आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। वचन हमें बताता है, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके अंदर से जीवन के जल के सोते बहेंगे। जीवन के जल के सोते। एक बार देखिए यूहन्ना 4:14, यूहन्ना 4:14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, तो वह फिर अनंत काल के लिए प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बनेगा जो उमड़ता रहेगा। यदि प्रभु यीशु आशीष दें तो वह हमेशा के लिए आशीष ही है। अपनी जरूरतों के लिए मनुष्यों के सामने हाथ फैलाना बंद कर दें। पैसों पर भरोसा ना करें। इन्वेस्टमेंट्स पर, योजनाओं पर, बिजनेस पर, यहां से खरीद के वहां बेच के, वहां बेच के यहां खरीद के, या शेयर मार्केट में अगर मैं इतना पैसा लगाऊं तो इतना मुनाफा मिलेगा। ये बातें बुरी हैं नहीं कह रहा, लेकिन इन पर भरोसा ना करें। अधिकतर व्यापारी अंततः ऋणी ही हो जाते हैं। कई व्यापारी एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और अचानक ही एकदम धड़ाम से भी नीचे गिर जाते हैं। अपने भरोसे को इंसानों से, पैसों से हटाकर प्रभु पर लगाएं। प्रभु आपसे जीवन के जल की नदियां बहाएंगे। जी हां, प्रभु के वचन जीवन के जल का सोता है। हर रोज प्रभु के वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें, आप तसल्ली पाएंगे। प्रभु के वचन पर मनन करने वालों की आशीषों का आप अनुभव करने पाएंगे। भजन संहिता 1 याद है ना? दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना, पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होना, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना, बल्कि यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहना। जो दिन रात उस पर मनन करेगा वो धन्य है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नाली के किनारे लगाए गए और अपनी ऋतु में वे फलते हैं। उसके सभी कार्य सफल होंगे। हालेलुया। जब प्रभु आपको सफल बनाना चाहते हैं, जब वे आपको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, जब वे आपको आशीष देना चाहते हैं, तो आप अपने खुद के प्लान्स बनाकर परमेश्वर की योजनाओं के उल्टे, प्रभु की इच्छाओं के विरुद्ध अपनी मर्जी करते हुए अनावश्यक चीजों के पीछे भागकर, व्यर्थ युक्तियों को तैयार कर, विश्वास योग्य परमेश्वर को छोड़कर किसी भी क्षण छोड़ देने वाले और धोखा देने वाले मनुष्यों के पीछे भागेंगे, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? आप ही बताइए। पहले तो मेरी प्रजा ने मुझे त्याग दिया और फिर उन्होंने अनावश्यक चीजों के पीछे भागना शुरू किया। यदि आज हमने चाहे कोई भी गलती की हो, प्रभु के सानिध्य से दूर चले गए हों, संसार पर भरोसा कर नुकसान उठाया हो, लेकिन यदि आज हम दोबारा प्रभु के पास जाएं, तो हमें माफ कर आशीषित करने के लिए वे हमेशा तैयार हैं। पश्चाताप से बेहतर प्रतिकारक और कुछ नहीं है। हमारे पापों के दाम को प्रभु ने क्रूस पर चुकाया है, इसलिए उन्हें स्वीकार कर यदि हम हमारे पापों से पश्चाताप करें, वे हमें शुद्ध और पवित्र करेंगे। प्रभु को ना छोड़ें। उन पर विश्वास करने वालों के जीवन में भलाई की कमी ना होगी।
प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, जो कोई आज इन वचनों को जहां कहीं से सुन रहे हैं, प्रभु उनके जीवन की हर एक कमी घटी को प्रभु यीशु नासरी के नाम से पूरा करें। आपके प्रेम को, आपके सानिध्य का वे अनुभव करने पाए। हर एक व्यक्ति के हृदय से जीवन के जल की नदियां बहने पाए। उनके नौकरी धंधों में प्रभु वे आपके आशीषों को देख सकें। उनके हर एक कार्यों में आप सफलता दें। आप पर भरोसा करने वालों का मुंह कभी भी काला नहीं होता। इस विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने में हमें से एक एक की आप सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। क्या पादरी साहब हर रोज बताना है क्या ऐसा पूछ रहे हैं? हमारे साथ विभिन्न जगहों से जो नए लोग जुड़ते हैं उनके लिए यह सूचना है। आप सबों को तो नंबर याद ही है ना? यस, 9884907779 पर आप व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा अपने प्रार्थना या प्रेज रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। हमें आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।